हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। भाई दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं से हमसे टकरा ही जाते हैं और हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। बस ये डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम उनकी सीख को किस तरह ले रहे हैं। क्या हम परेशान हो जाते हैं उनसे या कुछ सबक लेते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो समझदारी से अपने जीवन को बचाना है और सीख लेना है, परेशान कतई नहीं होना है। अब ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वो चाहते हैं कि उन्हीं वाली हो, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर वो डिसाइड अपने दिमाग में कर लिए हैं, मन बना लिए कि आपको गलत साबित करना है, तो कुछ भी करके आपको गलत ही साबित करेंगे, चाहे आप अच्छा बोले या खराब बोले। कहने का मतलब कि हेड भी उनका और टेल भी उनका, जो भी हो उन्हीं की मन वाली बात हो। अब ऐसे लोगों के लिए क्या किया जाए, और ऐसे लोग अगर सर पे सवार हो, परिवार में हो, तो आप क्या करेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए बस एक उपाय है ना, कि आप बस एकदम से उनकी बातों से प्रभावित ही ना हो। अगर वो कुछ ऐसा बोलते हैं, उनको उनका मकसद क्या होता है कि समाज में या परिवार में और बाकी जो कुछ खास लोग हैं, उनकी नजर में आपकी इमेज को खराब करना है। अब आप ये चीज अपनी इमेज बचाने के चक्कर में डरे रहते हैं कि मैं कुछ ऐसा काम ना करूं, बच बच के रहते हैं कि वो इंसान तो मेरे बारे में ये बोलेगा। और आपको अनुभव तो इतना हो ही गया है कि मैं अच्छा करूं या बुरा करूं, वो इंसान मेरा मतलब कहते हैं ना कि समाज में गलत ही मैसेज देगा सबको। तो फिर आप क्या करें, क्या आप सब कुछ छोड़ के उस इंसान को सफाई देते फिरेंगे, या लोगों को सफाई देते फिरेंगे, या टेंशन लेंगे, क्या करेंगे। कुछ भी नहीं करना है इसमें से, ना आपको टेंशन लेना है, ना लोगों को सफाई देना है, ना उस इंसान से बहसबाजी करनी है। क्योंकि आपको तो इतना अनुभव हो गया ना कि आप कितना भी, कहते हैं सांप को अगर आप कितना भी दूध पिलाइए तो वो जहर ही उगलेगा। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं, हमारे घर परिवार में ही होते हैं, समाज में तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, कई लोग ऐसे मिलते हैं। अब बस ऐसे लोगों का इलाज क्या है कि बस अपने काम से काम आप रखिए, और ऐसे लोगों के सामने बस ये दिखाइए कि तुम्हारे कुछ भी करने का मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और रही समाज की बात, जो समाज में इमेज बनाने की बात, ठीक है, वो इंसान एकदम कहता ना कि एकदम टारगेट करके आपको आप नजर से गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन कुछ समय के बाद वही लोग ऐसा समझ जाएंगे कि अरे यार, अगला तो अपना काम कर रहा है। क्योंकि अगले आंख के इंसान के पास भी आंख है, वो देख रहा है कि अगला इंसान क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं। तो वो यही कहेगा कि अगला तो अपना काम कर रहा है, वो तो कभी ना फोन करके कुछ बोला, ना मुझसे कभी सामने से बोला, उसके पास तो टाइम ही नहीं है सब चीजों के लिए। यही इंसान बार बार उसके खिलाफ ऐसा बोल रहा है। हाँ, कुछ लोग होंगे जो आपसे वाकई में ईर्ष्या करते होंगे, तो उसके हाँ में हाँ मिलाएंगे, सहमति देंगे कि हाँ चलो, नहीं सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, वो आपको गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। कुल मिला के कहने का ये मतलब है, दुनिया एक तरफ और आप अकेले एक तरफ। कोई कितना भी आपको गिराना गिराना चाहे, कोई कितना भी आपको कुछ गलत बोलना चाहे, तो आपको घड़ी घड़ी सफाई नहीं देना है। क्योंकि जिंदगी आपकी है, आप जो भी कर रहे हैं अपनी जिंदगी के लिए कर रहे हैं। किसी से ना आप हेल्प मांग रहे हैं, ना किसी के एहसान तले आप दबे हुए हैं, ना ये आप चाहते हैं कि कोई मुझे कुछ दे। हमेशा आपका यही रहता है कि आप यही सोच रहे होंगे कि मैं अपने पैर पर खड़ा हो जाऊं, और मैं इतना सक्षम अपने आप को बना लूं कि मैं अपने सब कुछ कर लूं, अपनी जिंदगी में जो भी जरूरत है मैं कर लूं। तो ये तो अच्छी बात है ना, आपका मकसद तो अच्छा है कि अपनी जिंदगी को आप सही करना चाह रहे हैं, किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाह रहे हैं, किसी से मांगना नहीं कुछ चाह रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। अब ऐसी बातें भी लोगों को खराब लगेंगी, और छोटी छोटी बातों के लिए जिसका कुछ मतलब नहीं, तिल का ताड़ बनाने वाली बात, तो उसको लोग अगर बढ़ा चढ़ा के किसी सामने पेश करें, तो फिर अगर आप सफाई देते फिरेंगे तो फिर आप अपने काम पे फोकस कब करेंगे। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था पहले। अब तो मतलब ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन वही बात है जो मैं आपको बता रही हूँ, अब मैं वैसा ही करती हूँ कि मुझे कभी भी किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं इतना मानती हूँ, मैं अपने में संपूर्ण हूँ, मुझे इतना पता है मैं क्या हूँ, मुझे पता है, मेरे ईश्वर जानते हैं, या मेरे जो बहुत खास है मेरे माँ बाप, वो मुझे जानते हैं, मेरा बेटा मुझे जानता है कि मैं क्या हूँ। क्योंकि मैं कुछ भी अगर गलत भी कुछ होता है ना, तो मेरे पापा को या मम्मी को ये पता है कि उसने जानबूझ के ऐसा नहीं किया होगा। हो गई होगी भाई, गलती सबसे हो जाती है, कुछ भी है, मतलब कोई भी बात, एक मैं बात कर रही हूँ, इतना विश्वास है। और वाकई में ऐसा ही होता है कि कोई इंसान कुछ गलत थोड़ी नहीं करता है। अरे कर रहा है, कोशिश कर रहा है, उसमें कुछ चीजें अच्छी होंगी, कुछ चीजें खराब होंगी। तो ये समझने वाले को, जो इमोशनली आपसे जुड़ा हुआ, वो समझेगा कि चलो भाई, अगला कुछ कर तो रहा है, अपने लिए सोच तो रहा है, अपनी जिंदगी को खड़ा करने की कोशिश तो कर रहा है। अब उसमें कुछ चीजें खराब हो रही है, कुछ चीजें अच्छी हो रही है, ज्यादातर चीजें अच्छी हो रही है। अब कुछ चीजें पहले की, मतलब पहले मान लीजिए कुछ हुआ, सबक इंसान से गलतियां होती, सबक उससे लेता है। तो ये आपके अपने ही समझ सकते हैं, जो आपके बहुत अपने, जो एकदम से आपको मानते हैं कि हाँ आप जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, वो आपके अपने होते हैं। लेकिन ये जो कुछ तथाकथित लोग होते हैं, जो एक झुंड, ग्रुप, अच्छा ग्रुप में, ये ऐसे लोग ग्रुप क्यों बनाते हैं, क्योंकि बहुत कमजोर होते हैं ऐसे लोग अंदर से। इनको ना समाज को डील करने का, सामना करने का हिम्मत नहीं, सामना करने की हिम्मत नहीं होती है। आपके अंदर तो है, आप तो अकेले खड़े हो जाएंगे। वैसे मेरा भी है,
कि अगर मैं सही हूँ तो पूरी दुनिया आ जाए, मैं अकेले खड़ी हूँ अपना अपना पक्ष रखने के लिए, मुझे पता है, लेकिन मैं ऐसा करूँ क्यों, मेरे पास टाइम कहाँ है, अपने काम पे फोकस करना है। लेकिन जब ऐसा मौका आया तो मैं पूरे समाज को डील कर लूंगी। लेकिन ऐसे लोग हैं जो समाज के सामने कभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं आएंगे, अप्रत्यक्ष रूप, दूसरों के माध्यम से, क्योंकि वो अंदर से बहुत वीक है, सच्चाई तो कहीं है नहीं, बातों में कोई दम तो है नहीं, तो वो ऐसे कुछ लोगों को, अपने ही कैटेगरी के लोगों का ग्रुप बनाते हैं और फिर आपको टारगेट करते हैं, है कि नहीं? आप बताइए, आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा होगा, अभी बड़े परेशान होंगे, तो परेशान होना बंद करिए। और मैं जैसा करती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा ये लगता है कि मैं अपने काम को आगे बढ़ा पाती हूँ, जो भी है, कुछ भी पैसे आ रहे हैं या जो भी है, जिससे मैं अपने काम को, अपने जीवन को चला पा रही हूँ, तो ये मेरे लिए अच्छा है, मेरे बच्चे के लिए अच्छा, आगे के भविष्य के लिए अच्छा है। तो ये अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है, ऐसे लोग 1 रुपया आपको देंगे नहीं, कभी मुसीबत आएगी तो आपकी मदद नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी होगा आपको, मतलब कहीं से आपके लिए उनके अंदर ये नहीं है, मानवता नहीं है कि हाँ भाई चलो इसके लिए भी कुछ करना है। तो फिर क्या मतलब ऐसे लोगों की बातों का, आप खुद सोचिए। तो बस यही कहने का मतलब है कि कुछ लोग ऐसे होते ही हैं कि वो अपनी वाली ही मनवाते हैं, तो आप अच्छा करें या बुरा करें, आपको बुरा ही बोलेंगे। तो फिर ऐसे लोगों के लिए परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। आप अपना काम करिए, जीवन में आगे बढ़िए, सकारात्मक रहिए। हाँ, आप कभी भी ऐसे लोगों के लिए गलत मत सोचिए। मतलब देखिए, ऐसे लोगों के लिए अच्छा क्या बुरा क्या, मतलब आप, ये लोग आपके जीवन में कुछ है ही नहीं, जीरो। इनका इनका जो स्थान है ना, एकदम नगण्य, ऐसा कर दीजिए आप, बिल्कुल कुछ कोई स्थान नहीं है। और रही इज्जत सम्मान की बात, जो बड़े होते हैं इज्जत सम्मान देना चाहिए, लेकिन एक लिमिट होती है, छोटों को भी तो प्यार देना चाहिए, छोटों को भी तो इज्जत सम्मान है। आप घड़ी घड़ी इज्जत सम्मान छोटों का बेचेंगे तो अगला कब तक शांत रहेगा? तो अगला नहीं कुछ बोलेगा तो किनारे तो रास्ता अपना पकड़ सकता है, किनारे तो हो सकता है। ये भी बात उनको बहुत खलेगी, कोई बात नहीं भाई, उनका जीवन है। देखिए ये पूरी दुनिया में ना, निगेटिव और पॉजिटिव ये चीजें भगवान ने क्यों बनाई है? बैलेंस करने के लिए। दिन है तो रात है, अंधेरा है तो उजाला है, अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग हैं। तो भाई हम लोगों का जैसे एक ग्रुप है कि अपने काम से काम रखता है, तो ऐसे लोगों का भी ग्रुप है जो दूसरों के पीछे पड़ा रहता है कि नहीं है? बैलेंस करने के लिए भगवान ने ऐसा किया है। तो उनको अपना काम बहुत अच्छे से करने, क्योंकि भगवान ने उनको इसीलिए भेजा है, करने दीजिए। वो मतलब एकदम ट्रॉफी पाएंगे इस काम में कि आपने अपना काम बड़े अच्छे से किया। लेकिन आपको भी ट्रॉफी पाना है ना अपने काम में, आप भगवान के बंदे हैं एक तरह से। आपको ऐसा फील होता होगा कि मुझे भी लाइफ में अच्छा करना है, तो आपको भी तो अगला तो अच्छा बड़ी शिद्दत से अपना काम करा, तो आपको भी अपना काम शिद्दत से करना चाहिए। आपका काम क्या है? अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना, पॉजिटिव रहना, किसी के बारे में गलत मत सोचना, ऐसे लोगों से को इग्नोर करना, और बस अपने आगे बढ़ने के बारे में सोचना। क्योंकि एक टाइम होता है ना कि आप बहुत ज्यादा लोगों को समय देते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद आपको रियलाइज होता है अपने लिए कब सोचेंगे, क्योंकि अगला तो जब मौका पड़ता है तो पल्ला झाड़ के चला जाता है। जब आपको जरूरत पड़ती है तो अगला खड़ा नहीं हो रहा है, तो फिर आपका काम कैसे होगा? तो फिर अपने बारे में सोचना पड़ेगा कि नहीं। इसीलिए समझदार बच्चे जो होते हैं ना, आजकल के जो बच्चे बड़े समझदार हैं, मैं तो ये देख रही हूँ कि वो इंटर करने के बाद ही ना अपने करियर के विषय में सोचने लगते हैं, अपने विषय में सोचने लगते हैं, पढ़ाई करने लगते हैं, या जिस चीज में इंटरेस्ट है। मैं तो छोटे छोटे बच्चों के अंदर जो टैलेंट है ना, मैं ये देखती हूँ कि वो डांस ही कर रहे हैं या गाना गा रहे हैं, कम उम्र से ही करना शुरू कर देना, सक्सेस हो जा रहा है कम उम्र में। आप लोग भी देख रहे होंगे, तो अच्छी बात है ना कि वो अपने टैलेंट को पहचान गए कि उनको क्या करना है लाइफ में, एक डिसीजन ले लिया, करने लगे। हाँ, लोगों ने कुछ भला बुरा कहा, वही बात है, जैसा कि इग्नोर करके आगे बढ़ना। लेकिन हम लोगों ने, जो हम लोग का एक जनरेशन था ना अभी तक, सोचते रहो, फिर बहुत जब कुछ होता है लाइफ में, झटका पड़ता आता है, तो हमें रियलाइज हुआ कि अपने लिए सोचना चाहिए। तो चलो भाई, देर से ही सही, लेकिन चलो अब तो अपना काम अच्छा करना चाहिए। तो यही बात है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।